नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कहाँ तो अध्यक्ष पद पर ताजपोशी करीब-करीब तय हो गई थी और कहाँ अब मुख्यमंत्री का पद भी हाथ से खिसकने वाला है, जाने वाला है। बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि अब अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री का पद भी ले लिया जाएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की राजनीति का बहुत ही दुखद और शर्मनाक अंत होने जा रहा है, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए अगर दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और इनके अलावा मल्लिका अर्जुन खड़गे, कुमारी सैलजा, मुकुल वासनिक और G23 में से किसी एक चेहरे के नाम की चर्चा चल रही है, इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत न अब अध्यक्ष बन पाएंगे कांग्रेस पार्टी के, न अब वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे राजस्थान के। और ये मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, ये मैं किस विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इसके कुछ तथ्य हैं, इसके कुछ संकेत हैं और इसकी कुछ ना कुछ तो भनक मिल रही है 10 जनपद से भी, कांग्रेस के भीतर से भी। और जिस तरह के हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें अब अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री रह पाना भी ऐसा लगता है कि संभव नहीं रह गया है। पूरे घटनाक्रम पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें ये पता चलता है कि जिस अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भरोसा कर लिया था कि वो उनके परिवार के बिना ऐसे चेहरे हो सकते हैं पार्टी के जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, उन्हीं अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी का, उनके फैसले का, यानी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के जो फैसला लिया था, उसका एक तरीके से तिरस्कार कर दिया और कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान भी कर दिया। बड़ा वर्ग है जो इससे खुश होगा, लेकिन किसी भी पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है, एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है। और अगर जब वो टूटती है और जब सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को चैलेंज कर दिया जाता है, और चैलेंज भी बहुत भोंडे तरीके से, भद्दे तरीके से, कि एमएलए और मंत्री ही बयानबाजी शुरू कर दें, तो उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। और संभवतः अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्होंने जो भूल की है जयपुर में, या अपने साथियों से जो गुस्ताखी करा दी है कांग्रेस हाईकमान की शान में, उसका बहुत गंभीर नतीजा अब उनको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद इंतजार करते रहे बुलावे का, सोनिया गांधी के यहाँ मुलाकात के लिए निवेदन किया, काफी समय लेकर के उनको मिलने का समय दिया, हाथ में माफीनामा लेकर के गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट को वो माफीनामा सौंपा, 1.5 घंटे तक बातचीत होती रही, सफाई देते रहे, माफी मांगते रहे कि जो हुआ उसका मुझे अफसोस रहेगा, और वही शब्द आकर के फिर मीडिया में बताए कि मैंने मिसेस गांधी से माफ़ी मांगी है,
कि मैं एक लाइन का प्रस्ताव पारित कराने में असफल रहा मुख्यमंत्री रहते हुए भी। ये तो एक कहानी हो गई। लेकिन उसके बाद जो कुछ बृहस्पतिवार को दिन भर में हुआ है, उसके ये संकेत मिल जाते हैं कि अब अशोक गहलोत की राजनीति का अंत होने जा रहा है। कहाँ तो 2024 तक उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिल रहा था, और कहाँ मुख्यमंत्री बने रहने की उनकी लालसा ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अकेले अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद सचिन पायलट को भी बुलाया गया, उनसे भी मुलाकात की सोनिया गांधी ने, और हमेशा की तरह सचिन पायलट ने बाहर निकल कर के कोई बयान जारी नहीं किया। केवल इतना कहा कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो जीतने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे, सारी कांग्रेस ताकत लगाएगी। यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के कुछ नहीं कहा। सचिन पायलट को क्या क्या नहीं कहा गया, गद्दार तक बोला गया है, और ये तक कहा गया है कि 2020 में जब उन्होंने बगावत की थी तो वहां वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मानेसर के होटल में रुके हुए थे। हरियाणा पुलिस उनकी देखभाल कर रही थी, सुरक्षा कर रही थी। तो ऐसे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दो तीन बातें और हुई हैं जिनकी वजह से ये पता चलता है कि अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर का अंत होने जा रहा है। एक तो एडवाइजरी जारी की है केसी वेणुगोपाल ने, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके अब दिल्ली लौट चुके हैं इस क्राइसिस के बाद। इस एडवाइजरी में उन्होंने सीधे सीधे निर्देश दिए हैं राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं को, वो चाहे इस गुट के हैं या उस गुट के हैं, और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले नहीं करेंगे। दूसरे, वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी अगले 2 दिन के भीतर राजस्थान के बारे में फैसला करने वाली हैं। 2 दिन के भीतर फैसला करने वाली हैं, इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे इस पूरे प्रहसन और नाटक नौटंकी के बाद। अब ये लगता नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी को अगर उन्हीं के समर्थन में फैसला करना होता कि वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो वेणुगोपाल के जरिए ये घोषणा नहीं कराई जाती। जो मैंने कहा था कि इस तरह के हेडिंग लगने अब शुरू हो चुके हैं। सोनिया गांधी से मिले पायलट ने दिया उड़ान भरने का संकेत, कहा हमारा लक्ष्य 2023 का चुनाव, राजस्थान के घटनाक्रम पर फैसला करेगी पार्टी। और क्या है इस खबर में? इस खबर में ये है कि उन्होंने हाई कमान के सामने अपनी बात रखी है। जो कुछ भी राजस्थान में हाल में हुआ है उसको लेकर के सोनिया गांधी से विचार विमर्श किया है। हमें 2023 में फिर से राजस्थान में अपनी सरकार बनानी है, सबको मिलकर के काम करना है, और इस बयान के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सोनिया गांधी की तरफ से उनको संकेत मिल गया है। अगर वो ये सेंटेंस ना बोलते कि सबको मिलकर के 2023 में राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनानी है, सबको मिलकर के, इसका मतलब एक लीडर की भाषा बोल रहे हैं वो, और वो अशोक गहलोत खेमे को भी एक तरीके से
इंगित कर रहे हैं कि उनको भी साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर का लगभग अंत हो रहा है। अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए। जयपुर जाने के बजाय सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद जयपुर जाने के बजाय वो दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। सूचना रात को ये आई कि पी चिदम्बरम जोधपुर हाउस में उनसे जाकर के मिले हैं, उनसे मुलाकात की है। अंबिका सोनी वगैरह भी अशोक गहलोत के साथ संपर्क में हैं। ये जो सीनियर नेता इस समय लगे हुए हैं, इसके संकेत ये हैं कि 10 जनपद ये टटोलने की कोशिश कर रहा है अभी भी कि अशोक गहलोत के भीतर कहीं कोई बगावत की चिंगारी तो नहीं है, असंतोष तो नहीं है, कुछ वो गलत सलत करने तो नहीं जा रहे हैं अपने समर्थकों के जरिए। क्योंकि मत भूलिए कि जब दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर गए थे सोनिया गांधी के निर्देश पर, तो बजाय उस बैठक में आने के और 1 टू 1 मुलाकात करके अपनी बात कहने के, अपनी पसंद नापसंद बताने के, इन लोगों ने शांति धारीवाल के आवास पर अलग से बैठक की। एक प्रपत्र तैयार किया गया, उस पर सबने सिग्नेचर किए और वो प्रपत्र कुछ और नहीं था, सामूहिक इस्तीफे थे विधायक पद से। और वो पत्र जो है सीधे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सुपुर्द कर दिया गया था। मैंने जो कल एक वीडियो बनाया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि इतना बड़ा कांड हो जाए कि हाई कमान के निर्देश पर 2 पर्यवेक्षक किसी राज्य की राजधानी में पहुंचे, नेता बदलने की बात हो, नए नेता के चयन का सवाल हो और उस बैठक में शामिल ना होकर के कहीं समानांतर एक बैठक कर ली जाए, उसमें विद्रोह का बिगुल फूंक दिया जाए और फिर बिना हाई कमान की रजामंदी के अपने पदों से यानी विधायकी से ही इस्तीफे का ऐलान करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को वो सौंप दिया जाए। इससे बड़ी अनुशासनहीनता, इससे बड़ी बगावत और कोई हो नहीं सकती है। और इसका कहीं ना कहीं एहसास हो गया था अशोक गहलोत को, इसलिए दिल्ली पहुंच करके वो दंडवत हो गए। उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो उन्होंने मीडिया को कहा कि मैं अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये फैसला अब अशोक गहलोत का थोड़ा होगा। ये फैसला तो अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का होगा कि आप अब इस लायक नहीं बचे हैं, हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, यानी आप भरोसे के काबिल नहीं हैं, इसलिए आप अध्यक्ष का ना नॉमिनेशन लें, ना नामांकन भरें, ना चुनाव लड़ें। कैमरों पर आकर के एक दूसरी भाषा में ये सब चीज़ें कहनी ही पड़ती है। तो ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि अशोक गहलोत का तो अब दी एंड हो रहा है। बृहस्पतिवार को ये सारा घटनाक्रम हुआ। शुक्रवार को नामांकन भरने की अंतिम तारीख है 30 सितंबर अध्यक्ष पद के लिए। शनिवार और रविवार तक का उन्होंने समय सीमा बताई है केसी वेणुगोपाल ने कि सोनिया गांधी राजस्थान पर फैसला लेने वाली हैं। जाहिर है अगर शनिवार रविवार तक नहीं लेंगी तो अगले हफ्ते तक तो हो ही जाना है। अभी ये तय होना है कि ऑफिशियल कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए यानी 10 जनपद का सोनिया गांधी राहुल गांधी का जिस तरीके से अशोक गहलोत ऑफिशियल कैंडिडेट होने वाले थे, अब कौन होगा। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि उन्हें किसी ने नहीं कहा है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए, मैं अपनी मर्जी से ही नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हूं। तो फिर सोनिया गांधी किसे चाहती हैं? ये सुनने में आ रहा है कि शुक्रवार को सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे
सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। 2 और चेहरों की चर्चा चल रही है दिल्ली में। एक कुमारी सैलजा, दूसरे मुकुल वासनिक। ये भी लुटियन मीडिया में उड़ाई जा रही है कि मैडम सोनिया गांधी चाहती हैं कि किसी दलित को अध्यक्ष बनाया जाए, इसके अच्छे संकेत जाएंगे। तो ये कहाँ से उड़ी है और कौन फैला रहा है, ये तो वही जाने। पर हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, कुमारी सैलजा दलित हैं, मुकुल वासनिक दलित हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह अपनी मर्जी से ही नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, या मैडम की तरफ से एक खबर चलवा दी गई कि साहब दलित को बनाना चाहती हैं, और पता लगा कि फिर दिग्विजय सिंह ही अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। आनंद शर्मा के निवास पर G23 के जो बचे कुचे नेता हैं उनकी एक बैठक हुई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के और पृथ्वीराज चौहान और दूसरे कई नेता मौजूद थे, मनीष तिवारी भी थे। इनकी भी बैठक हुई है। वो अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। हालांकि शशि थरूर उसी कैंप से है, लेकिन ये बयान पहले ही आ चुका है कि शशि थरूर पर G23 ग्रुप की सहमति नहीं है, यानी वहां से कोई और चेहरा भी आ सकता है। वो कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर के जो भी इस समय कांग्रेस में चल रहा है, उसे सब बड़ी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि कितने लोगों के इंटरेस्ट हैं इसमें कि कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, और जो बनेगा वो कर भी क्या लेगा। जिस हालत में आज कांग्रेस आ गई है, उसमें कौन इसके लिए संजीवनी और कहां से लेकर के आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में जो एक आबो हवा बन रही थी कि अशोक गहलोत को मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में चाहते हैं, उसकी तो हवा निकल चुकी है। एक बार फिर 10 जनपद का पानी उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ठीक भी कर सकते हैं अगर इन्होंने सचिन पायलट को सफलतापूर्वक राजस्थान में स्थापित कर दिया मुख्यमंत्री के पद पर। तो हो सकता है इनका इकबाल, इनकी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बहाल हो जाए। नहीं तो 10 जनपद को चुनौती देकर के राजस्थान कांग्रेस ने, राजस्थान की सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने 10 जनपद को सीधे चुनौती दे दी है। अब इससे कैसे ये परिवार उभरेगा, ये देखना जरा दिलचस्प है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।